शांति। ओम शांति। ओम शांति। मधुबन में आना माना ही अचल अडोल स्थिति बन जाना। ऐसे महसूस करते हो? क्योंकि घर गृहस्थी के झमेले तो बहुत होते हैं, लेकिन मधुबन में ये सब कोई झमेले नहीं है। तो मधुबन में आना माना अचल अडोल स्थिति अपने आप बन जाती है। लेकिन ये अचल और अडोल स्थिति सदा रहे, उसके लिए क्या हम विधि करें, वो आज कुछ चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर बातें आप हमारे अन्य वरिष्ठ भाई बहनों से सुन रहे हैं। बहुत ऊंची ऊंची धारणा की बातें हम सुनते हैं। तो लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है। हमें क्या बनना है? तो उस लक्ष्य के मुताबिक लक्षण हमने कितने धारण किए हैं, वो हम अपने अंदर देखेंगे। क्योंकि जब तक लक्षण धारण नहीं हुए हैं, तब तक लक्ष्य को तो हासिल नहीं कर सकेंगे। तो लक्ष्य हमारा क्या है? ब्राह्मण तो हम बन गए, बाबा के तो बन गए, मुख से बाबा बाबा तो निकलता ही रहता है। लेकिन लक्षण भी उसी अनुसार हो, और उसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना होगा। तो लक्ष्य हमारा क्या है? संगम युग पर तो हमें अंत में फरिश्ता बन के जाना है। संपूर्ण बनकर जाना है, बाप समान बनकर जाना है, और भविष्य में देवता बनकर के आना है। और वो भी बाबा कहते हैं साधारण पद नहीं, लेकिन ऊंच पद लेना है। तो जबकि इतना हमारा ऊंचा लक्ष्य है, तो उस अनुसार लक्षण क्या होने चाहिए, वो भी बाबा हर मुरली में सुनाते रहते हैं। जो भी बाबा की श्रीमत हमें मिलती है, वो सारी श्रीमत उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लक्षण बताती है। तो बाबा उसके लिए ये भी बताते, चार्ट रखो, याद का चार्ट रखो, धारणा का चार्ट रखो, ये सब रखो। मन बुद्धि कहाँ जाता है, ये ध्यान में रखो। क्योंकि स्थिति हमारी तब बनेगी जब स्मृति हमारी श्रेष्ठ होगी। अगर स्मृति श्रेष्ठ नहीं, तो स्थिति भी श्रेष्ठ नहीं बनेगी। तो श्रेष्ठ स्थिति के लिए श्रेष्ठ स्मृति ही एकमात्र आधार है। और अगर वो स्मृति हमारी श्रेष्ठ बन सकी, तो स्थिति बनाना कोई बड़ी चीज नहीं है।
वैसे भी कहा जाता है कि संकल्प की सृष्टि है। तो संकल्प हमारे कैसे हैं, उस अनुसार हमारी स्थिति बनेगी। क्योंकि संकल्पों के आधार पर, स्मृति के आधार पर वृत्ति बनेगी, दृष्टि बनेगी, भावनाएं बनेंगे। वैसे ही हमारी वाणी होगी, वैसे ही कर्म होंगे और उसी अनुसार ही हमारी स्थिति बनेगी। इसीलिए हर वक्त की पहली पहली चेकिंग तो यही हो कि हमारी स्मृति कैसी है। दुनिया में कर्म अच्छे हो ये तो सभी कहते हैं, लेकिन स्मृति भी इतनी ही ऊंची हो तब कर्म ऊंचे होंगे, ये कोई ज्यादा नहीं सोचते हैं। क्योंकि यही समझ लिया है कि मन तो बड़ा चंचल है, मन तो पापी है, मन तो दुष्ट है, मन तो एक घोड़े की तरह है, बेलगाम दौड़ता रहता है। और मन के लिए तो कितनी नकारात्मक बातें कह दी है। इस मन को फिर हमें मारना है, यहाँ तक भी कह दिया। मन को शून्य बनाना है, ये भी कह दिया। और मन जब शून्य होता नहीं, मन मरता नहीं, मन चंचल का चंचल रह जाता है, तो फिर जवाब दे देते, कहते हमारे से तो नहीं होगा। इसीलिए स्मृति ऊंची बनती नहीं तो स्थिति भी कहाँ बनेगी ऊंची। और स्थिति कैसी बनानी है वो भी पता नहीं। क्या जीवन का लक्ष्य हो ये वो भी दुनिया में पता नहीं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में बाबा कहते फिर भी लक्ष्य मिलता है। और सत्संगों में जाते हैं, कथा वार्ता सुनते हैं, तो बाबा कहते वहाँ तो कोई लक्ष्य ही नहीं है, बस कनरस ही है। और वो सुन कर के आए और कहा बहुत अच्छा, महात्मा जी ने बहुत अच्छा सुनाया, ये कहानी सुनाई, हाँ ये वार्ता सुनाई, बहुत अच्छा लगा, महात्मा जी, गुरु जी ने ये बताया। लेकिन उसको हमें जीवन में लाना है, ये हमारे लिए बातें हैं, वो हम कहाँ सोचते थे। तो सत्संगों में तो चलो लक्ष्य था ही नहीं, पर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में भी जो लक्ष्य मानव जीवन का होना चाहिए वो तो है ही नहीं। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, ये बनना है, वो बनना है। स्टूडेंट्स को आजकल यही पढ़ाया जाता है, स्किल्स लेनी है, विशेषताएं धारण करनी है, कोई ना कोई कला आनी चाहिए, आजीविका के लिए वो स्किल्स चाहिए। क्या अपने हम व्यवसाय में लाएं जो कमाई हो सके। तो धन उपार्जन करने के लिए ही अलग अलग लक्ष्य दिए जाते हैं, लेकिन जीवन में मूल्य आ जाए, व्यक्ति मूल्यवान बन जाए, ये तो शिक्षा में भी नहीं बताया जाता है। और मनुष्य से देवता बनना है ये तो किसी को भी पता नहीं है। एक बार मुझे याद है किसी यूनिवर्सिटी में हमारा प्रोग्राम था, तो कई स्पीकर्स थे, हम भी एक स्पीकर थे। तो मेरे पहले जो स्पीकर ने भाषण दिया, उसने एक बड़ी अच्छी बात कही कि देखो आज यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत है दुनिया में, भारत में कितनी यूनिवर्सिटीज़ है, लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी में ये नहीं बताया जाता है कि मानव महामानव कैसे बने। ये कहेंगे मानव डॉक्टर कैसे बने, इंजीनियर कैसे बने, वकील कैसे बने, पर मानव महामानव कैसे बने ये किसी यूनिवर्सिटी में नहीं बताया जाता है। तो महामानव होता कौन है ये भी किसको क्या पता।
महामानव माना देवता बनना, ये भी किसी को पता नहीं है। महामानव तो कह देंगे, ये देवताएं ही महामानव थे, पुरुषोत्तम थे, ये भी किसी को पता नहीं। और हम ये बन सकते हैं तो बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। इसलिए उनके आगे तो जा कर के हम नीच, कपटी, गंदे बंदे, चरणों की धूल, मिट्टी, मूर्ख, निर्बल, दास, यही शब्द कहते हैं। लेकिन हम भी सर्वगुण संपन्न बन सकते हैं, 16 कला संपूर्ण बन सकते हैं, संपूर्ण निर्विकारी बन सकते हैं। जो महिमा हम इनकी करते हैं वो तो कभी बुद्धि में आता ही नहीं था। लेकिन जैसे ही बाबा के बच्चे बने, खुद को पहचाना, परमात्मा को पहचाना, इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना, सारी रचयिता रचना के भेद को समझा, कल क्या थे, कल क्या होंगे, ये समझ मिली, तो जैसे तीसरा नेत्र खुल गया। और तीसरा नेत्र खुलने के बाद एक दूसरा ही संसार दिखाई दिया, जिसके लिए बाबा कहते हैं अब इन 2 नेत्रों से जो कुछ तुमको दिखाई देता है वो अब मत देखो, लेकिन जो तीसरे नेत्र से दिखाई देता वही देखो। तो तीसरे नेत्र से क्या दिखाई देता है? तीनों काल स्पष्ट दिखाई देते हैं। कल क्या थे, आज क्या हैं, कल क्या होंगे। तीसरे नेत्र से तीनों लोक दिखाई देते हैं। तीसरे नेत्र से हम अपना भविष्य पद देख सकते हैं। तीसरे नेत्र से हम खुद को, बाप को देख सकते हैं। इन 2 नेत्रों से तो ये सब नहीं देख सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं अब ये 2 नेत्रों से जो दिखाई देता है वो देखते हुए भी नहीं देखो, बंद तो नहीं करना है। ये 2 नेत्र तो बाहर के नेत्र है, बाहर को देखते, और वो तीसरा नेत्र अंदर की ओर देखता है, ये अंदर में देखता है। अभी तक तो बाहर के नेत्रों से ही हम देखते थे, अंदर में भी कुछ है, अंदर में भी एक दुनिया है, उसको हमें देखना है, ये तो कभी सोचा भी नहीं था। तो अंदर भी एक बहुत बड़ा संसार है, हमारे विचारों का संसार है, हमारे भाग्य का संसार है। जो कुछ आत्मा में निहित है वो सब हमारा बहुत बड़ा संसार है, और उस संसार को हमें देखना है, क्या थे और क्या बनना है। दुनिया में अगर किसी को कहो ना कि अंदर झांक के देखो, तो पता है क्या जवाब देते हैं? कहते अंदर झांक कर देखने में डर लगता है। एक ने कहा डर लगता है, तो हमने कहा क्यों डर लगता है, डरने की क्या बात है? अंदर का पट खोल ऐसे कहा जाता है, तो अंदर का पट खोल करके अंदर देखने में डर क्यों लगता है? तो उसने बड़ा विचित्र जवाब दिया, कहा कि अंदर में तो इतना मैल भरा हुआ है, इतना कुछ नकारात्मक भरा हुआ है, इतनी गंदगी भरी हुई है, उसको क्या देखना। बाहर में तो चकाचौंध है, बाहर में तो बहुत सुंदर है, तो अंदर में वो तो गंद भरा पड़ा, अंदर को क्या देखना है। किचरे का डब्बा हो, अब उसको कोई कहे कि अंदर खोल के देखो, कहे नहीं नहीं बाबा नहीं देखना है। तो फिर अगर उनको हम कहते हैं कि लेकिन अगर आप कहते हो कि मुझे शांति चाहिए, तो शांति भी तो आपके अंदर ही है ना, वो कहाँ आपको बाहर से मिलेगी। आप चाहते हो हमें खुशी चाहिए, तो वो भी तो आपके अंदर ही है, वो भी बाहर से नहीं मिलने वाली है। तो शांति और खुशी भी तो अंदर से ही आपको मिलनी है, तो अंदर तो आपको देखना पड़ेगा।
तो किसी ने बड़ा विचित्र जवाब दिया, तो कहा कि वो शांति और खुशी ढूंढे कहाँ अंदर, कहाँ ढूंढे, अंदर में कहाँ ढूंढे। डर लगता है, डर लगता है अंदर देखने में। तो बड़ा विचित्र जवाब दिया, कहा कि जैसे अंदर की में एक कबर्ड में बहुत चीज़ें भरी हुई पड़ी हो ना, बहुत भरी ठूस करके भर के रखी है, पता नहीं क्या क्या सब दुनिया भर का सामान सब उसमें भर के रखा है, लेकिन उसमें एक कीमती हीरा भी रखा है, मान लो कीमती कोई चीज़ भी रखी है। अब ये एक तो डर लगेगा वो कबर्ड खोलने में, क्यों? क्योंकि ऐसे ठूस के भरा हुआ है कि अगर हम दरवाज़ा ही खोलेंगे तो सारा गिर जाएगा। हाँ, क्योंकि इतना भरा हुआ रखा है, अंदर इतना भरा हुआ पड़ा है, उसको ठीक व्यवस्थित तो किया ही नहीं, रखते समय ठीक व्यवस्थित करके रखते हैं तो पता चलता है कौन सी चीज़ कहाँ है। बस भरते गए, रोज जो मिलता गया भरते गए, अंदर भरते गए। अभी वो जो कीमती चीज़ भी अंदर है वो ढूंढे कहाँ। और अगर सारी चीज़ें जो और भी है वो सभी गिर जाए तो फिर रखे कौन वापस, फिर तो किचरा हो जाएगा, इसलिए डर लगता है। फिर दूसरे व्यक्ति ने और विचित्र जवाब दिया, उसने कहा डर इसीलिए लगता है कि अंदर अंधेरा है, अंधेरे में ढूंढे कहाँ। ऐसे ऐसे जवाब मिलते हैं जब उनसे ये बातें करते हैं। अंदर में तो अंधेरा है, जैसे कोई किसी को कहा जाए कि अंधेरे में आप जाओ और ये चीज़ मिलेगी आपको, अंधेरे में ढूंढेंगे कहाँ, अगर है भी तो कहाँ मिलेगी अंधेरे में। तो अंधेरे में तो डर ही लगता है, क्योंकि अंधेरे में तो पता नहीं भूत भी होंगे, पिशाच भी होंगे और क्या क्या होगा, गिर गए, हड्डी वड्डी टूट गई, दिखाई कुछ नहीं देता है, क्योंकि अंदर का पट तो बंद है। इसीलिए बाबा ने हमें तीसरा नेत्र दिया है अंदर में देखने का। और अंदर में क्या देखना है, वो नेगेटिव चीज़ें जो कुछ भी हमने आज तक भर के रखी है, हम उसको सहज निकाल सकते हैं जैसे जैसे पॉजिटिव डालते जाएंगे। तो हाँ, जिस प्रकार एक गंदा पानी हो, गंदा पानी बाल्टी में पड़ा है, अब स्वच्छ पानी तो नलके में है और मुझे गंदा पानी निकाल कर स्वच्छ पानी डालना है, तो उसके दो तरीके हैं, या तो गंदा पानी पूरा निकाल दूं, पर इतना कोई भारी बर्तन हो जो निकालना भी मुश्किल है, मान लो वो पलटना भी मुश्किल है, तो फिर ठीक है, साफ पानी भरते जाओ, जो अंदर की नीचे की मैल है ना, धीरे धीरे वो सारी ऊपर आती जाएगी और गंदा निकलता जाएगा, आपका साफ पानी भरता जाएगा, ज़रूर भरेगा, गंदा निकलता जाएगा, रिप्लेस होता जाएगा। तो इतना आपको साफ पानी भरना होगा तब ये गंदा निकले। तो या तो गंदा निकाल के साफ भरो, या तो भरते जाओ साफ, गंदा अपने आप निकलेगा। और फिर भी थोड़ा रह गया तो एकदम साफ पानी चाहिए, तो इसके लिए तीसरा प्रोसेस है। और तीसरा प्रोसेस क्या होता है, विज्ञान में हम पढ़ते हैं, उसको कहते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। पानी को शुद्ध करने का तरीका है डिस्टिलेशन प्रोसेस, जिसमें पानी को उबालते हैं और उबाल करके उसकी भाप बनाते हैं, और भाप बना करके फिर उसको ठंडा करते हैं, फिर एकदम स्वच्छ साफ पानी दूसरे बोतल में निकल आता है, तो वो गंदा वहीं का वहीं रह जाता है। तो ये तो सबसे शुद्ध तरीका है पानी को साफ करने का। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि जब भी कुछ ऐसे नेगेटिव विचार मन में आए तो उसके 3 तरीके हैं उस निकालने के, खत्म करने के।
सबसे पहला तरीका है कि हम उसको रोके, उसी समय रोके। अभी अंदर है तो सही पहले से, लेकिन कम से कम और तो न जाने दें, क्योंकि अगर और जाने देंगे तो साफ कब करेंगे, क्योंकि गंदा पानी ही जा रहा है। गंदे पानी को तो रोकना है हमें। तो उसको 1 सेकंड में ब्रेक लगा सको, इसलिए हर वक्त सतर्क चाहिए। सतर्कता पूरा समय चाहिए कि कोई भी नेगेटिव विचार, चाहे किसी के भी प्रति, किसी भी प्रकार का, वो अंदर में नहीं जाना चाहिए। और उसके लिए ऐसी पावरफुल ब्रेक मन में लगी हुई हो जो वो अंदर जा ही न सके, उसके लिए दरवाजा बंद हो, क्योंकि अंदर का ही पट देखना है, बाहर का पट खोलना ही नहीं है। तो कोई भी नेगेटिव विचार जैसे ही मन में आए, उसको अंदर जाने ही नहीं दो। नहीं नहीं, हाँ, जबरदस्त ब्रेक लगती है तब बड़े बड़े एक्सीडेंट्स से बच जाते, नहीं तो पता नहीं कितने जबरदस्त एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये नेगेटिव आ सकता है और पहले से ही आप भांप सकते हो, तो धीरे धीरे एकदम उसको ना तक ले आओ। जैसे ट्रेन होती है, फास्ट चल रही है, पर देखती है ड्राइवर दूर से देखता है कि कुछ ऐसी बात है, तो धीरे धीरे ब्रेक को कम करता जाए, वरना ब्रेक लगाता जाएगा, ब्रेक लगाता जाएगा, क्योंकि एकदम से भी ब्रेक लगाने से भी नुकसान हो सकता है। तो धीरे धीरे ब्रेक लगा सकता है। लेकिन यहाँ तो ये संकल्प की ब्रेक भी अगर धीरे धीरे लगाएंगे तो भी फिर वापस आ जाएगी। ये फिर ऐसी ब्रेक है। हाँ? चलो अभी थोड़ा तो नेगेटिव सोच आने दो ना, कोई बात नहीं, कल नहीं सोचूंगा, या धीरे धीरे ही खत्म होंगे ना ये सब नकारात्मक बातें। इतना जल्दी थोड़ी खत्म होगी, गुस्सा इतना जल्दी थोड़ी जाएगा, इतना जल्दी तो जा नहीं सकता है। कितने जन्मों के संस्कार है, ये कैसे मिटेंगे? तो ऐसे सोचने से भी नहीं होगा। या तो एक धक से चाहिए, 1 सेकंड में चाहिए, नहीं माना नहीं, और उसी वक्त वो संकल्प रुक जाना चाहिए। उसकी पालना नहीं करनी है, चलो थोड़ा तो आने दो, कोई बात नहीं, मैं संपूर्ण तो बना नहीं हूँ, पालना देनी ही नहीं है। बाबा कहते हैं ये नरक के 2 द्वार हैं, मैं और मेरा। आज का वरदान भी यही था बाबा की मुरली का। जैसे ही अभिमानवश मैं कहते हैं या मेरा कहते हैं, ये नकारात्मक विचार मन में आना शुरू हो जाते हैं। मन मैला हो जाता है, अभिमान आ जाता है। कल की बाबा की मुरली भी थी, दे भान बड़ी चीज नहीं है, पर दे अभिमान। और दुनिया में हम देखते हैं कि सुबह से लेकर रात्रि तक ये मैं शब्द कितना यूज होता है। डिक्शनरी में ये लाखों शब्द होंगे, लेकिन मैं शब्द भी है, और यही शब्द सबसे ज्यादा यूज होता है। और दूसरा शब्द है मेरा। मेरा 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 मेरा, सारा दिन ये मेरा मेरा करते रहते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं इस मैं और मेरा को मारो। यही नेगेटिविटी की जड़ है, नकारात्मकता की जड़ है। जितना आप मैं कहते जाएंगे, उतनी नकारात्मक अंतर में बढ़ती जाएगी, मैलापन आता जाएगा। पापों की जड़ यही है। इसीलिए बाबा ने उसको परिवर्तन करने लिए एक बहुत सुंदर बात बताई है। मैं का ख्याल आए तो आपकी स्थिति एकदम हिल जाएगी, हिल जाएगी। परंतु अगर फिर से उस स्थिति को अचल बनाना है, अडोल बनाना है, तो उस समय कहो मैं आत्मा, मैं आत्मा,
मैं आत्मा, भले मैं कहो, लेकिन केवल मैं नहीं, मैं आत्मा, मैं आत्मा। तो जो मैं अभिमानवश कहा, जिससे एकदम स्थिति हलचल में आ सकती है, और उसको एक सेकंड में बदलकर मैं आत्मा कहा, तो तुरंत आपकी स्थिति शीतल हो जाएगी, शांत हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। मैं आत्मा। जैसे ही मन में मेरा आया, मेरा मोहवश आया, अभिमानवश आया, लोभवश आया, क्रोधवश आया, मेरा इसी में आते हैं, और एकदम स्थिति हलचल में आ जाएगी। उसी वक्त याद करो, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। हाँ, तो ये मेरा बाबा जैसे ही कहा, स्थिति अचल हो जाएगी। बस इतना सुंदर तरीका, एक शब्द का तरीका है बस। जैसे गियर चेंज करते हैं ना, थोड़ा स्लो जाना है गियर चेंज करेंगे, फास्ट जाना है गियर चेंज करेंगे। ये गियर चेंज करने की बात है बस। जो मैं शरीर समझते थे, जिससे इतनी नकारात्मकता आई और स्थिति बदलती गई, मैं आत्मा कहा तो स्थिति फिर से अचल अडोल हो जाएगी। अब मैं आत्मा के साथ कितनी बातें और जुड़ सकती है, जैसे मैं फलाना के साथ कितनी बातें और जुड़ सकती है, जो देह अभिमान में लाती जाएगी, नकारात्मकता बढ़ाती जाएगी, उतना ही मैं आत्मा कहने से कितनी नकारात्मकता को हम एक सेकंड में खत्म कर सकते हैं। बहुत इसका विस्तार है। जैसे बाबा ने उस दिन भी कहा कि हमेशा सोचो मैं निमित्त हूँ, आत्मा हूँ, पर कैसी आत्मा हूँ, तो सारे गुणों का भी वर्णन हो सकता है। फिर मैं निमित्त हूँ, बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, मैं निमित्त हूँ। मैं निमित्त हूँ, ये शब्द मैं निमित्त हूँ, इस निमित्त शब्द में कितनी गहराई है। एक तो निमित्त का अर्थ है कि मैं तो निमित्त मात्र हूँ। करन करावनहार बाबा है और वो मेरे से करवा रहा है। मैं आत्मा इस शरीर से कर रही हूँ, लेकिन शिव बाबा करन करावनहार वो मुझसे करा रहा है और मैं इंद्रियों से करवा रही हूँ। तो जैसे ही मैंने ये सोचा, ये सोच ही इनफ है, यही पर्याप्त है स्थिति को अचल अडोल बनाने के लिए। मैं तो केवल निमित्त हूँ। देखो ग्रंथ में बहुत सुंदर लिखा है, करन करावन आपे आप, मानुष के नाही हाथ। लेकिन लोगों ने इसका अनर्थ कर दिया है, अर्थ को बिगाड़ दिया है। हाँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब भगवान ही करता कराता है, इंसान के हाथ में तो कुछ है ही नहीं। वास्तव में ये कितनी गलत सोच है, क्योंकि करता तो इंसान ही है, जो करेगा सो भरेगा। अगर भगवान ही करता कराता है तो भरे भी तो वही ना, फिर हम क्यों भरे। चोर कहेगा मैंने थोड़ी चोरी की, तो भगवान ने की। फिर पुलिस उसको पकड़ेगी, पुलिस कहेगी मैंने थोड़ी किया, भगवान ने पकड़ा। हाँ, सब भगवान ने किया, चोरी भी उसी ने की, पकड़ा भी उसी ने, फिर उसको जेल में भी उसी भगवान को ही डाला, फिर कोर्ट का केस चला, वो भी भगवान ने, सब कुछ भगवान ही भगवान। तो जैसे एक वन मैन शो हो जाए, एक ही व्यक्ति एकांकी नाटक खेलता है ना, सबका रोल बजाता है, ये ऐसा हो जाएगा। फिर भोगे कौन? तो फिर कहेंगे ये तो सब स्वप्न मात्र है, बस बात ही खत्म कर दी स्वप्न मात्र कह करके। लेकिन नहीं, ये तो वास्तविकता है। जो करेगा वही भरेगा, ये वास्तविकता है। इसीलिए करती तो आत्मा है शरीर के द्वारा, लेकिन ये एक सुंदर भावना है कि मैं तो निमित्त हूँ, बाबा करवा रहा है। और करने के बाद उसका परिणाम बाबा को समर्पित करना है, क्योंकि मैं तो केवल निमित्त ही थी, उसी ने कराया, जिसने किया उसी ने कराया। तो अगर सफलता मिली तो मैं क्यों उसका श्रेय लूं, जिसने किया कराया उसको श्रेय मिले।
अगर नुकसान भी हुआ, सफलता नहीं मिली तो भी दुख नहीं है, मैं तो केवल निमित्त थी। तो एक तरफ मैं आत्मा हूं, लेकिन मैं आत्मा कैसी हूं ये लंबी लिस्ट है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये लंबी लिस्ट जो है, ये सकारात्मक चिंतन की लिस्ट, ये नलका खोल दो, नलका खोल दो साफ पानी का, शुद्ध पानी का, और अपने आप अंदर का किचरा निकलता जाएगा, निकलता जाएगा। गंदा पानी है और गंदे नलके में भी गंदा पानी है, तो उसको तो बंद करो ना, वो गंदा पानी तो आने मत दो। जहाँ से साफ पानी आ रहा है वो नलका खोलो, क्योंकि गंदा पानी का ही नलका खोलेंगे तो साफ कब होगा? इसीलिए वो तो बंद ही करना है। तो जैसे ही मैं का ये स्विच बदल गया, मैं आत्मा और मेरा बाबा कहा, साफ पानी आना शुरू हो गया जैसे, और नकारात्मकता अपने आप खत्म होती जाएगी। बाबा कई बार कहते हैं, ये नहीं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं फलाना नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं। ऐसे सोचने से मैं नहीं हूं तो और ही याद आएगा। जो मैं नहीं हूं वो तो मुझे सोचना भी नहीं है। मैं नहीं हूं पहले ये कहेंगे तो पहले तो वो सोच तो चलेगा ना, मैं ये नहीं हूं, तो वो तो सोच तो आएगा। मुझे एक बंदर को याद नहीं करना है, बंदर को याद नहीं करना है, तो बंदर तो पहले याद आएगा। याद नहीं करना है उसको। मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे गुस्सा नहीं, तो गुस्सा तो पहले आएगा। जो नहीं करना उसको थोड़ी याद करना होता है, जो करना है उसको याद करना है। तो इसीलिए क्या करना है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो शांति को याद करना है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं तो प्रेम को याद करना है। मैं क्रोध स्वरूप नहीं हूं, ये याद नहीं करना है। जो बाबा की कमेंट्री भी चलती है, किसी भी कमेंट्री में मैं ये नहीं हूं ये सोच नहीं है। मैं क्या हूं, क्या हूं और क्या बनना है, क्या थी, क्या हूं, क्या बनना है। जो कभी थी नहीं, जो कभी होंगी नहीं, वो थोड़ी याद करना है। या मैं अभी हूं और ये नहीं होना चाहिए, उसको थोड़ी याद करना है। तो इसीलिए जैसे ही सकारात्मक सोच, जो बाबा ने हमें टाइटल दिए हैं, जो वरदान दिए हैं, जो भी बाबा ने हमें इतनी ऊंची शिक्षा दी है, वो जैसे हम अपने अंदर भरते जाते हैं, वो नेगेटिविटी अपने आप खत्म होती जाएगी। ये बहुत सुंदर तरीका है अंदर की शुद्धि लाने का। पर एकदम शुद्ध हो जाए फिर तो तीसरा तरीका है, और वो है योग। योग अग्नि में आत्मा को तपाना है। इतना योग में अपने आप को तपाना है कि ये शरीर का भान बिल्कुल भूल जाए। उसके लिए तपस्या चाहिए। ऋषि मुनि तपस्या करते थे। वो तो कंदराओं में, गुफाओं में जाके बैठते थे। तो बाबा ने हमको वो तो नहीं कहा है। मौन व्रत रखते थे, कितने कितने दिनों तक उपवास रखते थे, अपने शरीर को हट करते थे, क्योंकि समझते थे कि हट करने से हम अपने इंद्रियों को जीत सकते हैं। कलयुगी दुनिया में वो हट तो मुश्किल होता है, तो इसीलिए कुछ न कुछ गांजा, चरस, ये आजकल के साधु लोग लेते हैं। समझते ये गांजा चरस लेने से इंद्रियों को हम शांत कर सकेंगे। तो ये तो सब गलत तरीके हैं। उसकी आदत पड़ जाती है तो नशा उल्टा है ये। परंतु बाबा कहते सब नशों में नुकसान है, इनसे कोई इंद्रियां शांत नहीं होगी। पर एक नारायणी नशा रखो तो सब इंद्रियां अपने आप शांत हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी। तो मैं इनका मालिक हूं, ये अंतर का एक ऐसा सुंदर निश्चय है इन इंद्रियों का। और मेरे ऊपर बाबा मालिक है, वो करा रहा है, मैं तो निमित्त हूं। तो आपके ये कार्यकर्ता सब ऑर्डर में चलेंगे, आज्ञाकारी होकर के चलेंगे, क्योंकि मां सर्वशक्तिवान की मैं संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ये इतना सुंदर संकल्प है, पर इनसे भी और ऊंचा अगर उसको
मजबूत करना है तो फिर इतनी तपस्या करो, सब बातों से न्यारे हो करके बीच बीच में मौन व्रत रखो, नियम बनाओ कि आज मुझे कुछ भी बोलना नहीं है, बिल्कुल शांत रहना है, मन का भी मौन रखना है, अपने साथ हठ नहीं है, ये अंतर की तपस्या है। कोई हठ योग नहीं हम करते हैं, लेकिन अंतर की तपस्या जिसमें आत्मा को इतनी खुशी होती है क्योंकि शक्ति का अनुभव होता है। और वो जो तपस्या है वो हमको अशरीरी बना देती है, और जैसे जैसे अशरीरी बनते जाते हैं महसूस होता है कि मैं इतनी हल्की हूँ, और सहजता आ जाती है, सहज स्वभाव हमारा बन जाता है। अगर हमारा स्वभाव सहज नहीं बन रहा है, माना मैं हठ कर रही हूँ, सहज का मतलब है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल यानी हर परिस्थिति में अपने आप को हम सहज समझ करके उस अनुसार चलें। कहाँ झुकना है, कहाँ सहन करना है, कहाँ परिस्थिति का सामना करना है, कहाँ जो करना है वो सहज बुद्धि में आ जाए, बाबा की याद अनुसार वो शक्ति मिल जाए, तो अचल अडोल स्थिति बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर जैसे ही हमने निमित्त समझा तो निमित्त का दूसरा अर्थ भी है कि मैं जिम्मेदार हूं, मैं जिम्मेदार हूं। पर जिम्मेदार हूं, निमित्त हूं, जिम्मेदार हूं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अभिमान आ जाए कि मैं तो जिम्मेदार हूं। जिम्मेदार हूं माना ये भी नहीं है कि मैं ही कर सकता हूं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। जिम्मेदार हूं माना बुद्धि में बाबा है कि बाबा ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है और मुझे ये जिम्मेदारी ठीक ढंग से पालन करनी है, ठीक ढंग से इस जिम्मेदारी को निभाना है। क्योंकि अगर बाबा ने मुझे जिम्मेदारी दी है तो उसका अभिमान भी नहीं आएगा और उसके प्रति एक नेगेटिव सोच भी नहीं आएगा, क्योंकि जिम्मेदारी मिलना भी एक बहुत बड़ी चीज है, बड़ी चीज है। क्योंकि सेवा की कोई जिम्मेदारी मिली, वो सेवा में ही मेवा समाया हुआ है। वो जिम्मेदारी आपने ठीक ढंग से निभाई तो कितनी खुशी होगी आपको। पर जिम्मेदारी निभाते समय अंदर में ये डर भी ना हो कि पता नहीं कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा, पता नहीं मेरे से होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये सोच भी आपकी स्थिति को डांवाडोल कर सकते हैं। तो न ये सोच हो कि मैं कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, और ये सोच भी न हो कि मैं ही कर सकता हूं और कोई कर ही नहीं सकता है। क्योंकि मैं ही कर सकता हूं, मैं ही कर सकती हूं, तो अभिमान आ जाएगा, मेरे सिवाय और कोई कर ही नहीं सकता है। और मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरे से कैसे होगा, ये भी एक नकारात्मक सोच है। इसका मतलब जिसने दी जिम्मेदारी बाबा ने दी, क्या वो जानता नहीं है कि मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ या नहीं? दी है जिम्मेदारी तो जरूर कर सकता हूँ, नहीं तो जिम्मेदारी मिलती ही नहीं मुझे। जिम्मेदारी मिलना माना मैं उसके योग्य हूँ, मैं उसके लायक हूँ, लेकिन वो लायकियत अपने अंदर में अनुभव करनी है कि मैं सचमुच हूँ इसके लायक, नहीं तो जिम्मेदारी मिलती ही नहीं। लेकिन उसके वो जिम्मेदारी मिलकर कोई अभिमान नहीं आएगा, और न कोई हम अपने प्रति नेगेटिव भी सोचेंगे कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अंतर बुद्धि में यही है कि बाबा करवा रहा, ये बाबा ने जिम्मेदारी दी है, तो जिसने जिम्मेदारी दी है वो मदद भी करेगा। पर हिम्मत केवल मुझे दिखानी है, मदद तो अपने आप करेगा। तो जिम्मेदारी भी लेनी है और निमित्त मात्र हूं ये भी समझना है। ये दोनों का सुंदर बैलेंस है, जिसको कहते हैं बालक और मालिक।
बालक भी बनना है कि बाबा करवा रहा है, मैं थोड़ी कुछ कर रहा हूं। और मालिक बन करके उस जिम्मेदारी को निभाना भी है, क्योंकि बाबा ने ये कार्य दिया है। तो इससे हमारी स्थिति इतनी अच्छी ऊंची बन जाती है, जो कोई भी विघ्न आते हुए भी ऐसे लगता है जैसे मक्खन से बाल हो गया, क्योंकि अंदर का दृढ़ संकल्प बहुत स्ट्रांग है। बाबा ने दिया है, बाबा मेरे साथ है, ये बाबा की श्रीमत अनुसार कर रहा हूं या कर रही हूं। पर अगर बाबा की उसमें श्रीमत नहीं है और मनमत है या परमत है, तो फिर शक्ति नहीं मिलेगी। कई बार हमारे बहनें भाई कई कहते हैं कि हमको बहन जी ने ये कहा तो है, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि ये ठीक है। ये मुझे बड़ों ने कहा है, लेकिन मेरी समझ अनुसार ये सही नहीं है। हो सकता है आप ज्यादा बुद्धिमान हो, जिसने आपको राय दी या कहा उनसे आप ज्यादा बुद्धिमान हो, परंतु उस समय अगर आपने वो श्रीमत का पालन किया, जिनको बाबा ने निमित्त बनाया है, उन्होंने जो कहा उनकी श्रीमत ही बाबा की श्रीमत है, इसीलिए तो उनको निमित्त बनाया। अगर उन्होंने ये कहा तो उसमें भी कोई कल्याण होगा। आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, ये तो आपकी बुद्धि कह रही है, लेकिन बाबा ने जिसको निमित्त बनाया है वो उनको बाबा की अपनी शक्ति है, वो तो बाबा की शक्ति से चल रही है या चल रहा है। तो अगर कुछ बिगड़ा भी तो आपका तो उसमें दोष नहीं होगा, वो जिसने आपको वो जिम्मेदारी दी दोष उसका है। या जो कुछ आपको कहा, फिर आप अगर ये कहेंगे देखा मैंने ये कहा था ना ऐसे, ये ठीक नहीं है, ये भी नहीं कहना होता है, क्योंकि इसमें कर्मों का कई बहुत लेखा जोखा है, कितने जन्मों का हिसाब किताब है। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि निमित्त मात्र भी हूँ, निमित्त भी हूँ, और जितना मेरे से हो सके वो मैं करूं, बाबा से शक्ति लेकर के वो करूं। सफलता आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो तरसों अवश्य मिलेगी, इतना भी मुझे निश्चय होना चाहिए, क्योंकि मैं सत्यता के मार्ग पर हूं। ये भी एक बहुत बड़ी चीज है, सत्यता के मार्ग पर हूं, मैं झूठ के मार्ग पर नहीं हूं। फिर उसमें अपनी चेकिंग भी करनी होती है, कहीं मेरे अंदर अपने प्रति स्वार्थ तो नहीं है, कहीं मुझे ये तो नहीं आता है कि सिर्फ मुझे ही मिले, क्या ये सर्व के कल्याण के लिए है या नहीं है। अगर उसमें स्वार्थ भरा हुआ होगा तो स्वार्थ के साथ भय भी भरा होगा, स्वार्थ के साथ भय भरा होगा तो अंतर में कमजोरी भी महसूस होगी। पर अगर निस्वार्थ भाव है और आज्ञाकारी है, बाबा करा रहा है, श्रीमत अनुसार है, तो अंतर में वो शक्ति प्राप्त होगी जो ऐसे लगेगा भी ये सफलता नहीं है, पर कैसे सफलता हो जाएगी, एक चमत्कार हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ साथ दृढ़ता भरी हुई है, उसके साथ साथ निश्चय भरा हुआ है, एक बल, एक भरोसा भरा हुआ है, और उसके आधार से हम महसूस करते हैं कि कैसे कदम कदम में पद्मों की कमाई भरी हुई है। पर उसके लिए एक शर्त ये है कि मैं अपने आप को केवल निमित्त मानूं, मैं मेरा से परे रहूं, तब हमारी स्थिति अचल और अडोल बनेगी। कोई भी नेगेटिव को अपने अंदर आने न दूं, किसी के प्रति चाहे अपने प्रति भी आने न दूं, सरल स्वभाव की बन जाऊं, सबको सत्कार दूं, सबको सम्मान दूं। भले सबका सुनना होता, सत्कार देना, सम्मान देना माना सबका सुनना होता है, पर सबका सुनना का मतलब ये भी नहीं है कि जो सब कहे वही करना है, श्रीमत जो कहे वही करना है।
क्योंकि अगर सबका सुनना है, सबके अनुसार करना है, फिर तो हर एक की मत तो अपनी अपनी है, हर एक की मत अपनी अपनी है। वो कहानी सुनाते हैं ना कि दो व्यक्ति थे, एक बाप और एक बेटा था। तो उनके पास एक गधा था। तो गधा जो था काफी स्ट्रांग था, लेकिन तो इसलिए दोनों बाप और बेटा गधे पर बैठ गए, क्योंकि गधे को ले जाना था। तो दोनों बैठ करके जाने लगे। तो किसी ने उनको कहा, अरे देखो तो बेचारा गधे पर दो दो व्यक्ति बैठे हैं। दो दो व्यक्ति गधे के ऊपर, कितना बोझ, क्या ये चल नहीं सकते कि दो दो व्यक्ति गधे पर बैठे हैं। अभी सुन लिया उसका तो सोचा क्या करे। चलो तो वो जो बूढ़ा था, जो बड़ा था, वो पिताजी उठ गया, वो चलने लगा। और जो बच्चा था उसका बेटा, उसको वो बैठा रहा। तो वो बैठा रहा और वो बूढ़ा वो चलता रहा। तो लोगों ने कहा, देखा ये जवान तो मौज कर रहा है, बेचारा बूढ़े बाप को चला रहा है। बूढ़ा बाप को चला रहा है और खुद बैठा है, मौज कर रहा है। फिर बदली किया, वो बूढ़े को बिठाया, जवान जो था वो चलने लगा। तो भी किसी ने कमेंट किया, अरे वाह, ये देखो बूढ़ा तो मौज कर रहा है और बच्चे को चला रहा है। हाँ, तो क्या किया आखिर उन्होंने, दोनों ने क्या किया कि दोनों ने उस गधे को उठाकर सिर पर रख दिया। अभी क्या करे, जो भी कोई कुछ भी करो, लोग कमेंट तो कर ही रहे हैं। तो गधे को सिर पर रख लिया और एक पुल पर चल रहे थे गधे को सिर पर रख करके। तो पुल जो ब्रिज थी उसके कोने कोने पर चल रहे थे और नीचे नदी थी। तो गधे को बहुत जोर से छींक आई। तो छींक आई तो खूब हिल गया और वो गधा सीधा जाके नदी में गिर गया। हाँ, क्योंकि छींक आई और उनके हाथ से फिसल गया। तो हाथ से छूट गया तो गधा भी चला गया, क्योंकि बहुतों का सुना ना उन्होंने। तो बहुतों का सुनने से भी मनुष्य इतना मूंझ जाता है कि क्या करे क्या न करे। तो उस समय बुद्धि की लाइन क्लियर करके बस श्रीमद् बाबा की क्या कहती है उस अनुसार हमको करना है। बड़ों से राय ले सकते हैं, अनुभव उनका सुन सकते हैं, क्योंकि जितने अनुभवी उसमें होते हैं वो अच्छी राय दे सकते हैं। लेकिन फिर भी आपकी लाइन क्लियर बाबा के साथ हो, जिसमें अंदर देखना है कहीं स्वार्थ तो भरा हुआ नहीं है, कहाँ मेरी अपनी इच्छाएं तो भरी हुई नहीं है, क्या उसमें केवल सेवा समाई हुई है या केवल मेरी इच्छाएं समाई हुई है। तो वो सब बातें भी टटोलनी होगी, लेकिन फिर बाबा पर छोड़ देना होता है। बाबा आप जैसे कराएंगे, इसलिए अपना स्वार्थ को समाप्त करना है। और देखो बाबा कैसे मदद करता है, पर अपनी स्थिति को हलचल में नहीं लाना है। कुछ भी हो जाए, स्थिति को हलचल में लाया तो कभी भी सही निर्णय आप नहीं दे सकेंगे। चाहे छोटा कार्य भी होगा, सही निर्णय नहीं दे सकेंगे। मूड बिगड़ी हुई होगी, सही निर्णय नहीं दे सकेंगे। योग ठीक नहीं होगा तो सही निर्णय नहीं दे सकेंगे। बाबा से विपरीत बुद्धि होगी तो सही निर्णय नहीं दे सकेंगे। वो अभिमान के वश ही निर्णय होता रहेगा। और चलो सफलता मिल भी गई, अल्पकाल के लिए मिलेगी, उसका अभिमान चढ़ जाएगा। फिर आगे थोड़े समय के बाद फिर अगर असफलता मिली तो जितना प्राप्त हुआ उनसे भी नीचे जा सकते हैं। तो इसीलिए अभिमान भी न हो, निराशा भी न हो। बालक भी बनना है, मालिक भी बनना है, निमित्त भी समझना है और बाबा को भी निमित्त बनाना है। तब जब इतना सुंदर हमारा अभ्यास अंतर का होगा, तब हमारी स्थिति अचल और अडोल बन सकेगी। बाबा की मुरलियां आजकल इतनी सुंदर आ रही है
कभी बाबा योग पर ध्यान खिंचवाते हैं, कभी अशरीरी स्थिति पर ध्यान खिंचवाते हैं, कभी चार्ट पर ध्यान खिंचवाते हैं, कभी कोई बात, कभी कोई बात। हर बार बाबा एक नए रूप से हर मुरली में हमको टाइटल देते हैं। वो टाइटल भी अगर याद रहे ना तो भी हम अपनी स्थिति को अचल अडोल बना सकते हैं। उस दिन बाबा ने बहुत सुंदर टाइटल दिया। बाबा ने कहा तुम रूहानी सेल्वेशन आर्मी हो, रूहानी सेल्वेशन आर्मी हो, सबकी नैया पार करने वाले हो, सबका बेड़ा आज डूबा हुआ है, दलदल में फंसा हुआ है। सेल्वेशन आर्मी ये विश्व युद्ध के समय शुरू हुआ था, ब्रिटिशर्स ने ये शुरू किया था, क्योंकि विश्व युद्ध में बहुत सारे उस समय बेड़े चलते थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो उस समय वो जैसे डूब जाते थे या दलदल में फंस जाते थे, उस समय इतने हवाई जहाज तो थे नहीं, तो सेल्वेशन आर्मी तैयार की जाता कि वो डूबते हुए बेड़ों को, वो ये स्टीमर को वो निकालते थे। तो बाबा कहते ये पूरी दुनिया एक स्टीमर की तरह है जो विकारों के दलदल में फंसी हुई है। हर एक व्यक्ति उस दलदल में फंसा हुआ है। ये मेरा सबसे ऊंचा कार्य है। मैं रूहानी सोशल वर्कर हूँ, रूहानी सेल्वेशन आर्मी हूँ, मिलिट्री हूँ, एवर रेडी रहना है। तो ये अंदर का चिंतन बहुत ज़रूरी है करना। क्या करूं, कैसे करूं, होगा नहीं होगा, ये संकल्प करने की ज़रूरत ही नहीं है। वह जो श्रीमत मिली, जो बाबा ने कहा है, मुझे वही करना है और उसी में मेरी सफलता समाई हुई है। उसी में बाबा की मदद है। अगर मनमत परमत है तो बाबा की मदद क्यों मिलेगी? नहीं मिलेगी। पर उसमें श्रीमत है तो मदद क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि उनका ही कार्य है। कई कहते हैं कि बस मैं तो समर्पित हो जाऊं, मुझे और कोई नौकरी धंधा नहीं करना है, बिजनेस नहीं करनी है, मुझे ये घर बार नहीं चाहिए। पर बाबा कहते वो भी बाबा की श्रीमत है कि घर गृहस्थ में ही रहना है। हाँ, छोड़ करके यहाँ कहाँ करके बैठेंगे। नौकरी धंधा भी करना है, वो भी करना है, आजीविका के लिए मेहनत भी करनी है, तन से मन से धन से सेवा भी करनी है, बाबा का समझ करके चलना है। और जितना जितना उस स्थिति में हम रहते हैं, स्थिति मेरी इतनी अचल अडोल रहती है। पर जैसे ही मैंने अपनी मनमत चलाई, जैसे ही मैंने कोई परमत पर कुछ किया, स्थिति डामाडोल हो जाएगी। इसीलिए हर वक्त जो बाबा ने आज भी कहा, कल भी था कि वरदान में बाबा के कदमों के पीछे कदम रखो। बाबा ने क्या किया? इस समय अगर बाबा होते तो बाबा क्या करते? ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? शिव बाबा क्या कहते हैं? फलाना क्या कहता, फलाना क्या करता है, ये सब बातों में जाएंगे, स्थिति नीचे ऊपर होती रहेगी। बाबा क्या कहते हैं? जैसे ही बुद्धि में बाबा आया, तुरंत टचिंग आएगी। हाँ, बाबा ये कर, बाबा कहते ये करना है। अनुभव होगा कि जैसे बाबा चला रहा है, इतना सुंदर अनुभव। और विघ्न तो मक्खन से बाल होते जाएंगे, पार होते जाएंगे, सब सहज होता जाएगा, सरल होता जाएगा, कष्ट है ही नहीं। क्योंकि बाबा से प्यार है। अभी विदेशियों का ऊपर प्रोग्राम चल रहा है, बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। काफ़ी विदेशी आ गए हैं पांडव भवन में, ज्ञान सरोवर में। तो उनको एक टॉपिक दिया है जिस पर सारे क्लासेस, वर्कशॉप्स सबके चल रहे हैं। और टॉपिक है ओरिजिनल एफर्ट, ओरिजिनल लव। माना ओरिजिनल, जो यज्ञ की शुरुआत में जो हमारी दादियों ने जो पुरुषार्थ किया और जो बाबा के प्रेम में खोए रहे, गोपियां बन कर के रहे, वो स्थिति क्या थी, उसका अनुभव। उन्होंने तो कुछ भी नहीं देखा, कैसे बस बाबा के पास धक से आ गए। लेकिन बाबा कहते वो रूप अभी नहीं हो सकता है कि सब छोड़ छाड़ करके धक से यहाँ करके बैठ जाओ, छोड़ करके नहीं। क्योंकि उस समय तो धरनी तैयार होनी थी।
उस समय तो बीज पड़ना था, उस समय तो फाउंडेशन लगना था, इसीलिए सब बाबा के पास आ गए। अगर वो उस समय नहीं आते बाबा के पास तो नींव कैसे पड़ती? अभी तो नींव पड़ने की बात नहीं, अभी तो इमारत बन रही है, अभी तो स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं, विनाश सामने खड़ा है। कई कहते हैं कि उस समय तो इतने साक्षात्कार हुए, अभी क्यों नहीं हो रहे हैं साक्षात्कार? अभी क्यों नहीं हो रहे हैं साक्षात्कार? तो बाबा कहते अभी तो प्रैक्टिकल में देख रहे हो ना, साक्षात्कार क्या करने हैं, प्रैक्टिकल में देख रहे हैं, इसलिए साक्षात्कार की जरूरत ही नहीं है। अभी ज्ञान का इतना विस्तार हो गया है, बुद्धि इतनी विशाल बन गई है, इतनी गहराई मिल गई है ज्ञान की। उस समय तो ज्ञान था ही नहीं, इसीलिए साक्षात्कारों के आधार पर, प्रेम के आधार पर ही चल रहे थे। स्नेह प्रेम ही था, वही पुरुषार्थ था। लेकिन अभी तो स्नेह प्रेम के साथ साथ ज्ञान की गहराई भी है। तो उस अनुसार अगर हम अपना पुरुषार्थ करते रहेंगे तो अचल अडोल स्थिति बहुत सहज बन सकती है, क्योंकि बनानी है। अगर अभी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? क्योंकि अचानक सब कुछ होना है, अचानक बाबा कहते हैं। और अगर एवर रेडी नहीं होंगे उस समय तो फेल हो जाएंगे। अचानक होना, इसीलिए एवर रेडी बनना है। और एवर रेडी होने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, एक सेकंड में अशरीरी स्थिति चाहिए। उस दिन भी बाबा ने कहा अटेंशन प्लीज, मिलिट्री वालों को अटेंशन प्लीज कहते हैं, तुरंत अटेंशन में आ जाते हैं। ढीले ढाले होते अटेंशन, तो जैसे ही कहा एकदम अटेंशन में आ जाते हैं। तो बाबा कौन सा हमें अटेंशन दिलाते हैं? मैं आत्मा हूँ, ओम शांति। जैसे ये कहा आत्मा अटेंशन में आ गई कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो ये अटेंशन बार बार अपने आप को दिलाते रहो, तो देखो ये बहुत काल का अभ्यास, अशरीरी बनने का अभ्यास हमें एवर रेडी बनाएगा। और ये एवर रेडी स्थिति अचल अडोल स्थिति बनाएगी और हम अचानक का सामना सहज कर सकेंगे। वरना जब अचानक होगा तो फिर मुश्किलात आ सकती है, फिर फेल हो गए तो फिर कल्पांतर फेल हो जाएंगे। तो वो तो नहीं होना है ना। होना है क्या? होना है या नहीं? हाँ, ऐसे होना है क्या? नहीं। इसलिए अभी जो करना है अभी करना है। हाँ? कल का नाम काल है, कल किसने देखा? दादी जानकी हर वक्त यही कहती है, कल किसने देखा, कल किसने देखा। बस यही दादी का नारा है और उसी के अनुसार दादी चल रही है, बाबा चला रहा है उनको, और हम सब इन दादियों से प्रेरणा ले रहे हैं। तो बहुत अच्छी सुंदर बातें हैं और आप सब बाबा से मिलने आए हैं। बाबा भी हमें वरदानों से झोली भरेंगे और वे वरदानों से झोली भरकर हम सब यहाँ से जाएंगे और जाकर के फिर दूसरों पर अपना बाबा के वरदान बांटेंगे, बौछार करेंगे। यही आप सब के प्रति शुभकामना, शुभभावनाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।